रूप में चलती है, व्यक्ति जाने न जाने, जिसको प्रच्छन्न कहते हैं, पीछे कहते हैं, ऐसे होता है, ऐसे घटित होता है और फिर उनका फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इस बात को समझाने के लिए महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग कई बार सुना देता हूं, आप में से कईयों ने सुना होगा, लेकिन समझने के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है वह है, और इस चर्चा में भी उसे प्रस्तुत कर रहा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध हो रहा था, कुछ निर्णय की ओर युद्ध बढ़ नहीं रहा था। दोनों की ओर की सेनाएं डटी हुई थी, दोनों ओर के योद्धा अपने पूर्ण कौशल के साथ लड़ रहे थे। कुछ दिन बीत गए थे, कुछ बात नहीं हो रही। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा, प्रणाम किया। आओ बस, कैसे? मैं कुछ आपसे कहने के लिए आया हूं, बोलो क्या कहना। आप युद्ध लड़ नहीं रहे, और क्या कर रहा हूं? अगर आप मन से युद्ध लड़ें और आप चाहें, आप एक दिन में फैसला कर दें युद्ध का, और इतने दिन हो गए कोई फैसला नहीं हो पा रहा। आप तन से मेरे साथ खड़े हैं और मन से उनके साथ खड़े हैं, अगर आप चाहते फैसला हो जाता। वचन की बात अभी हमारे मुनि जी कर रहे थे, वसंत मुनि जी कह रहे थे, वचन की बात। वचन तीर की तरह से लग जाते हैं। भीष्म पितामह को ये वचन चुभ गए, क्या मैं धोखा कर रहा हूं? ठीक है, मैं मानता हूं सत्य का पक्ष कौन सा है, लेकिन जो वचन में बंधा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं दुर्योधन की ओर से लड़ रहा हूं, पर यह कहना कि मैं उनके बचाव कर रहा हूं सर्वथा गलत है। दुर्योधन ने कुछ और वचन कहकर उत्तेजित किया, और फिर वो सोचने लगे ये तो होगा ही, फैसला तो होना ही। और वो कह बैठे, अच्छा दुर्योधन, कल मैं फैसला कर दूंगा। वो तो यही चाहता था, पितामह ये बात कह दे। वो चला गया। रात बीती, सुबह को ही पितामह ने सोच लिया था आज फैसला है। अपने सेवकों को उन्होंने बुला कर पुरस्कार दे दिया। पितामह, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बस आज आखिरी दिन है, तुमने जो सेवा की है मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें पुरस्कृत कर रहा हूं। अपने सारे शस्त्र उन्होंने संभाल लिए थे और सोचकर चले थे आज युद्ध का फैसला कर देना। रथ पर सवार हुए पितामह। पितामह का शौर्य, उनकी वीरता तो अद्भुत थी। युद्ध भूमि में उतरे। दूसरा पक्ष यह था, श्री कृष्ण का अर्जुन, जब तक ये पितामह खड़े रहेंगे युद्ध में सामने, इसका कोई फैसला नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो लड़ाई लड़ और मन से लड़। तो मैं मन से ही तो लड़ता हूं, पर पितामह तो मेरे सारे शस्त्रों को काट देते, मैं करूं क्या? तब उस समय वासुदेव श्री कृष्ण ने, अब वो तो युद्ध की बात थी, कुछ रचा यह है कि शिखंडी नाम के एक युवा को उसके रथ के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा, अर्जुन इसके पीछे बैठ जाओ और जितने तेरे पास कला है सारे लगा दियो आज, फिर ये मौका नहीं आएगा। आज ऐसा जाल रचा है, आज पितामह को हारना ही पड़ेगा। युद्ध भूमि में दोनों आमने और सामने, बाकी सब लोग दर्शक हो गए। और जब अर्जुन गया और उसने अपने शस्त्र संभाले, शिखंडी के पीछे होकर के पितामह ने देखा, हाथ में धनुष था, एक हाथ में बाण था। नीचे मैं
शिखंडी के ऊपर शस्त्र नहीं चला सकता, मैं शिखंडी से नहीं लड़ सकता। ये तो सामने खड़ा कर दिया और मैं जानता हूं ये किसकी चाल और किसने किया है ये, पर करूं क्या? अर्जुन हो या और कोई हो तो मैं बताऊं उसे, पर शिखंडी से मैं नहीं लड़ता। शस्त्र डालकर चुप खड़े हो गए। पीठ दिखाना तो कभी सीखा ही नहीं, जो होगा होगा। अर्जुन ने मौका खोया नहीं और साध साध करके ऐसे बाण मारे पितामह का, उनके कवच को भेद करके जो उनके शरीर को बींध गए। पूरा शरीर बाणों से बींध दिया गया। सब चिल्लाए, सब बोले पितामह लड़ क्यों नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो? बोले नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा का प्रश्न है, मैं शिखंडी के सामने शस्त्र लेके नहीं जा सकता, मैं इससे नहीं लड़ सकता। कईयों ने बीच में आने की कोशिश की, अर्जुन ने सबको पीछे हटा दिया और आखिर पितामह बाणों से बिंध गए। ये भी एक विचित्र बात थी और वे गिर पड़े। कोई उस महान ब्रह्मचारी की पीठ जमीन से नहीं लगा सकता था, इसलिए ये सब हुआ कि उनका शरीर में चुभे हुए तीर शैया बन गए, पीठ फिर भी जमीन से नहीं लगी, बाणों के शैया पर गिर पड़े। हाहाकार हो गई चारों ओर, पितामह है, पितामह है, पितामह है। कौरवीर पांडव भी, सभी पारिवारिक भी, योद्धा भी, सब दौड़े हुए वहां पर आते एकत्र हो गए, घेर कर खड़े हो गए। क्या करें? कोशिश की थी कईयों ने, कोई सफल नहीं हुआ और अभी ये स्थिति हो गई। और महाभारत के अनुसार कोई जैन शास्त्र की बात नहीं, उनको इच्छा मृत्यु वरदान था कि अपनी इच्छा से मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, इसलिए जीवित थे। उस अवस्था, उस हालत में भी जीवित थे। वासुदेव श्री कृष्ण और अर्जुन वो भी मिलने के लिए आए। अर्जुन ने प्रणाम किया, श्री कृष्ण ने सत्कार किया। अच्छा, सारे काम रच करके आ गए तुम, वो भी मुस्कुरा लिए, वो भी मुस्कुरा लिए, क्या करूं, मेरा काम था यह। कृष्ण आगे आए, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा पितामह ने। बोले मैंने जीवन के अंदर कोई पाप ऐसा नहीं किया जो पाप और अपराध कहलाए, मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। फिर ये बताओ, ये इतना बड़ा कष्ट भोगने का ये मुझे सजा और दंड कैसे मिल रहा है? मैंने कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया और आज भी मैं अपनी मर्यादा के ऊपर था। पितामह आपको भी बताना पड़ेगा क्या? आप तो स्वयं ज्ञानी हो, आपको क्या बताऊं? फिर भी आपने पूछा है, कृष्ण बोले। तो चलो, वो नजदीक आए और श्री कृष्ण ने पितामह के सर के ऊपर अपने दोनों हाथ रख दिए। सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। पितामह तो नींद में चले गए, आंखें मूंद गई, नींद में चले गए। उस निद्रावस्था में उन्होंने कुछ देखा, और क्या देखा? दूर दूर और भी दूर और पीछे, और वो क्या देखते हैं? बहुत दूर वो देखते हैं एक खेत है, और खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा है। उसने फसल काट ली है, उसने पूले बना डाले हैं, और वह अब पूले उठा करके रख रहा था। उसने एक पूला उठाया, सनसनाता हुआ नाग नीचे से निकला। सांप को, नाग को देखते ही लोग भयग्रस्त भी हो जाते हैं और द्वेष और क्रोध में भर जाते हैं। सांप को देखते ही कोई भी हो, वो तो कोई भगवान होते हैं जिन्होंने तीर्थंकरों की वाणी का रहस्य समझाओ, अन्यथा तो लोग देखते ही मारने के लिए सोच बैठते हैं। हरियाणा में गांव है कहानी, रोहतक के पास है, नाम है कहानी गांव।
वहां पर परम पूज्य परम श्रद्धेय तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज संतों के साथ ठहरे हुए थे। गुरु महाराज मायाराम जी के साथ ही थे वो, और उनके एक तरह से गृहस्थ के शिष्य थे। वो दोपहर का समय 3-4 बजे का बाहर जा रहे थे। पात्र में पानी लिया था, झोली में रखा था, ले करके जा रहे थे। एक गली में गए, भीड़ हो रही थी गली में, और लोग लाठियां ले रहे, भीड़ हो, देखिए डंडा निकल, इधर इधर देखना, इधर उधर देखना, शोर मचा रखा। तो वसी जी महाराज थोड़े लंबे भी थे, वो गए, बोले रे क्या हो रहा है? देखा एक सांप को लोगों ने घेर रखा है और उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज केसरी सिंह जी एकदम दहाड़ कर क्या कर रही हो, ये क्यों मार रही हो उसको? एक बोला नहीं मार रहे, ले जाना तो इसको, अगर नहीं मारे क्या करें, ले जाए इनको। बोले हटो मैं लेके जाता हूं। उन्होंने अपनी झोली निकाली, पात्र निकाली, झोली से पानी पलट दिया और अपनी झोली पात्र लेकर के आगे गए और जाकर के सांप के सामने वो रख दी। बोले ओ भोले आजा बैठ जा। ऐसे कहा जो मैं बताइए गिरिराज जी की बात है सुनाई हुए। बोले आजा बैठ जा। उसको तो बेचारे को कुछ जगह चाहिए था, आश्रय चाहिए था। वो तो इधर उधर ही चक्कर से काट और पात्रे में आकर बैठ गया। झोली उठाए और ले चले बाबा, तो ले गए बाहर, ले गए, लोग देखते रह गए, लाठियों वाले और सारे के सारे। ये क्या हुआ? बाहर ले जा करके अपनी झोली खोले और बोले जा भाई खाली कर हमारा पात्रा। वो जा उस खेत में पुले के नीचे सांप निकला। किसान ने लाठी उठाई और फिर लाठियों पर लाठियां बरसा दी, मार मार के लाठियां उसने अपनी तरफ से बिल्कुल मार दिया। लेकिन अभी कुछ सांस थे, जीवित था वो, लेकिन उसने पूरी तरह अपनी ओर से मार दिया था। किसान ने अपनी लाठी के ऊपर सांप उठाया और बाहर फेंकने के लिए ले गया, और ले जा करके वह एक जगह खड़ा हुआ, उसने जोर से फेंक करके मारा उस सांप को। खेत की बाढ़ थी कांटों वाली, और वो जोर से उसके ऊपर जा करके गिरा, और जो नुकीले कांटे थे उस सांप की कोमल काया को बींध कर पारो पार हो गए। वो तो मार चुका था। किसान लौट गया, सर्प अभी जीवित था, उसका सारा शरीर कांटों से बिंध गया था, वो हिल नहीं सकता था। जरा सा होश आ गया सांप को, पर वो हिल नहीं सकता, पूरा शरीर बिंध गया और यूं लंबे समय तक पड़ा, तड़पता रहा, तड़पता रहा, तड़पता रहा, मर गया। वासुदेव ने अपने हाथ हटा लिए और पूछा पितामह क्या देखा? देखा क्या देखा? एक खेत, एक किसान, एक सांप को देखा। कितने दूर? बोले दूर नहीं बता सकता, बहुत दूर है। बोले तुम्हारे जन्मांतर की घटना है। वो किसान तुम थे, और तुमने वो सांप फेंका था, तुमने उसका शरीर फेंक करके इस तरह से बिंधा था। अब ये बताओ ये कर्म कौन भोगे? तुमने कहा मैंने जन्म में ऐसा कोई काम नहीं किया, और ये पिछले जन्म में कर रखे हैं, ये कौन भोगेगा? वो तुम्हारा उस जन्म का कर्म आज तुम्हारे इस उदय के अंदर है। आज तुम्हारा शरीर बिंधा हुआ है बाणों से, आज तुम हिल नहीं सकते, आज तुम कुछ नहीं कर सकते, आज ये दशा के अंदर पड़े हो। धन्य वासुदेव, मेरा समाधान हो गया, मैं समझ गया ये मेरा ही किया हुआ कर्म है। बंधुओं, ये कर्म जो किए जाते हैं, जिनका बंध हो जाता है और जो फिर पड़े रहते हैं, जब ये उदय के अंदर आते हैं तब इनका फल भोगना इस तरह से पड़ा रहता है। भगवान महावीर ने फरमाया कालोदाई, सुन लो जरा श्रावको, कालोदाई कहाणंग एवं पूर्व में मी जाओ, अठ कमाएंगे वो छामे आणु पुव्यंग, जय कमंग जही उपजीवे। कहा उन्होंने भगवान महावीर ने कि मैं 8 प्रकार के कर्म बताता हूं। 8 कर्म
जिनके उदय से अयं जीवे संसारे परियट्टई, यह जीव उन कर्मों के उदय से संसार में भ्रमण करता है, फिरता है, अपने कर्मों को भोगता है, भोगने के बाद छुटकारा होता है। कालोदाय जैसे दो व्यक्तियों के साथ जो बात हुई पुण्य कर्म और पापक कर्म के, ऐसे ही जीव सुख और दुखों के द्वारा अपने कर्म भोगा करते हैं। ऐसे है कर्म का आगमन, कर्म का बंध और कर्म का फल, पाप और पुण्य। और ये कर्म, इसकी चर्चा विशेष रहती है, अगले समयों में करने का भाव रखता हूँ। आज की बात यहीं तक, और आप समझ पाए होंगे भगवान महावीर ने कालोदाय का तो समाधान किया ही किया, हमारा भी समाधान किया प्रभु ने कि कैसे क्रियाओं के साथ कर्म आते हैं और कैसे इनका बंध होता है। हमारी चर्चा स्थूलभद्र मुनि को लेकर चल रही थी। उन्होंने कैसे दीक्षा ली ये बताने जा रहे थे। इस बात को जानने के लिए हम उसके परिवार की ओर आते हैं। शक्तार महामंत्री, उनका परिवार, 2 बेटे 7 बेटियां, ये उनका परिवार है। और शक्तार राज्य का परम वफादार है। शक्तार जैन धर्म का अनुयायी है। वो हमेशा गौर करता है राज्य का कहीं से भी कोई नुकसान ना हो जाए। एक व्यक्ति ने जाल रच दिया, और वो ये रच दिया कि वो श्लोक सुनाए, और राजा को तो न जाने क्या हो गया, जिसे यूं कहे अंधाधुंध यूं ही स्वर्ण मुद्राएं लुटाता रहे। शक्तार ने मन में कहा, देखो विद्वानों का सत्कार होना चाहिए, करना चाहिए।